के पीछे एक टैंक देख रहे हो आप। टैंक किसकी है? ये तो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को क्यों दिया था? दोस्तों इस व्लॉग में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि करगिल जंग कब हुआ था और किसने जीत लिया था वो जंग और क्या क्या हुआ था उस जंग में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। आज मैं आया था अपने दोस्तों के साथ घूमने किधर जाना है, कहाँ जाना है, ये आप लोगों को बाद में पता चलेगा। ये जो पहाड़ और जंगल देख रहे हो पीछे, ये गांदरबल का एक छोटा सा गांव है। दिल करता है गाड़ी से नीचे उतरूं और इस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाऊं। और जो ये पहाड़ देख रहे हो आप, कितना अच्छा है और कितना सुंदर पहाड़ है इसका। ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बचपन में यही सोचता था मैं कब गांदरबल जाऊं, कब मैं गांदरबल को देखूं। आज आया हूँ यहाँ, इतना सुकून मिला मुझे, बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। दोस्तों ये जो आप पुल देख रहे हो, बचपन से लेकर आज तक मैंने इस पुल को खाली मोबाइल में देखा था, बट आज मैं आ गया हूँ यहाँ। लेकिन जो इसके नीचे जो पानी चल रहा है, ये कितना साफ़ पानी है। यहाँ लोग आते हैं बट पानी को गंदा करता है। मेहरबानी करके पानी को गंदा मत किया करो। आओ बट गंदा मत करना पानी को। क्या पता कोई इंसान पी रहा होगा इस पानी को या पी रहा है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सबको, जहाँ भी जाओगे पानी के साथ छेड़छाड़ मत करना। पानी अल्लाह का कुदरत है। पानी की कदर उन बच्चों से पूछो जो बच्चे अभी भी एक बूंद के लिए तरसते हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पानी को गंदा मत करना। दोस्तों इस व्लॉग में आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि करगिल जंग कब हुआ था और किसने जीत लिया था वो जंग और क्या क्या हुआ था उस जंग में। चलो बात करते हैं पहले इस सीनरी की। बाकी आप देख सकते हो कितना सुंदर जगह है। गांदरबल का एक छोटा सा गांव है। गांव इतना सुंदर है, इतना अच्छा है और डिस्ट्रिक्ट कितना अच्छा होगा इसका। दोस्तों रही है बात हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है आज जोजिला पास और सोनमर्ग तक। ये जो आप गांव देख रहे हो कितना अच्छा गांव है और बीच में ये नदी। गांव का नाम मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, ऊपर से बर्फ़ देख रहे हो, ये धूप की वजह से पिघल जाता है और नीचे आता है इसका साफ पानी। और मेहरबानी करके पानी के साथ छेड़छाड़ मत करना, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। दोस्तों आज मुझे ये भी पता चला कि सब कुछ मिल जाता है इस दुनिया में अपनी पैसों से, सिवाय माँ बाप के बगैर। दोस्तों मैंने ये बात इसलिए बोला कि जहाँ माँ बाप की मर्जी ना हो वहाँ मत जाया करो, क्योंकि वहाँ खतरा हो सकता है। दोस्तों आज मैं आया हूँ यहाँ, बट क्या देखूँ मैं, एक ही दिन में देखना और शूटिंग करना और सफ़र करना, ये तो अच्छा नहीं लगा। बाकी दोस्तों आप चेक भी कर सकते हो इसको, कितना प्यारा और कितना अच्छी व्यू है इसकी। और रही है बात, ये जो आप गांव देख रहे हो इसका नाम क्या होगा, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता। इतना बोल सकता हूँ कि इसका डिस्ट्रिक्ट गांदरबल है। रोड भी बहुत ही अच्छा है। गवर्नमेंट ने इसका जो ये रोड है बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है और ऊपर से बर्फ़, और वाह क्या नज़ारा है इसका। आज पहली बार देख रहा हूँ और पहली बार आ गया हूँ यहाँ। दोस्तों ये जो आप पहाड़ देख रहे हो ये तो बहुत ही अच्छा है। सोनमर्ग को सोनमर्ग क्यों कहते हैं? शायद इन्हीं पहाड़ों की वजह से और इन्हीं मैदानों की वजह से सोनमर्ग को सोनमर्ग कहना पड़ता है। ये तो सोने से कम नहीं लगता है। कश्मीर में बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट मैं अभी बात करूँ योसमर्ग और गुलमर्ग की। मर्ग क्यों आता है इनके पीछे? मर्ग होता है घास का मैदान, और इसका नाम सोनमर्ग क्यों रखा गया? इसकी वजह ये जो आप देख रहे हो यही वजह है इसकी, सोनमर्ग। ये तो बराबर सोना लगता है अभी। दोस्तों मुझे ये समझ नहीं आती है कि सोनमर्ग को सोनमर्ग नाम किसने रखा, और जिसने रखा होगा उसको कैसे पता चला कि ये जो पहाड़ है इसकी ये तो सोने से कम नहीं। दोस्तों मुझे पता है इस व्लॉग में बहुत सारी गलतियाँ हैं, बट क्या करूँ, मेरे पास तो टाइम भी नहीं था और शूटिंग मैंने पहले ही की, उसके बाद रिकॉर्डिंग बनाई। अगर शूटिंग अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर भी करना। दोस्तों अब सफ़र शुरू हुआ सोनमर्ग। सोनमर्ग यहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर होगा। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये तो सोनमर्ग की टनल है। वेलकम टू सोनमर्ग टनल। अब दोस्तों इसका अंदर का नज़ारा देखो। दोस्तों ये अंदर का नज़ारा है इस टनल का, और देखते रहो कितना प्यारा सा है। और अब बाहर आने का
वक्त आ चुका है। आप भी देखो कितना अच्छा नज़ारा है बाहर का। और बाहर के लोग पूछते हैं कश्मीर में इतना सारा पैसा कहाँ से आते हैं। ये देखो कहाँ से आते हैं। सोनमर्ग बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं यहाँ। और देखो कितना प्यारा सा है और कितना अच्छा पहाड़ है इसका। रही है बात बाहर के जो लोग आते हैं वो सोनमर्ग ज़्यादा क्यों आते हैं, इसकी वजह रोड है। रोड यहाँ खाली 6 महीनों के लिए खुला रहता है, 6 महीनों के लिए बंद रहता है, यही वजह है उसका। दोस्तों मुझे आज पता चला कि कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोगों को पता नहीं है कि वीडियो कैसे मैंने उठाया, रिकॉर्डिंग कैसे की। पहले मैंने शूटिंग की इसकी, उसके बाद घर आके मैंने रिकॉर्डिंग बनाई। जब मैंने पहली बार शूटिंग की उसके बाद जब मैं वापस घर आ गया तो उसके बाद मैंने जो रिकॉर्डिंग की थी वो गलत हो चुकी थी। उसके बाद मैंने फिर से रिकॉर्डिंग बनाई, वो भी गलत हो गई थी। उसके बाद फिर से बनाई, वो भी गलत हो गई। लगभग 10-15 बार मैंने रिकॉर्डिंग को ट्राई की थी, खाली गलत हो रहा था। उसके बाद मैंने पहले कॉपी ली, उसके बाद लिख रहा था मैं इसका स्क्रिप्ट कैसे बनाऊं। ये सब नहीं हो सकता। मैंने खाली सोचा था ये सब मैं नहीं बनाऊंगा, ऐसे छोड़ दूंगा, इस शूटिंग को मैं डिलीट कर दूंगा। तो फिर मेरे दोस्त थे कुछ, उन्होंने बोला अगर आप गए थे, आपने शूटिंग बनाई, शूटिंग की वहाँ, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं की। मैंने उसको ये बताया कि मैं गाड़ी में सफ़र कर रहा था, अगर मैं रिकॉर्डिंग बनाऊँ गाड़ी में थोड़ा सा शर्म भी आती है, और जो दोस्त थे मेरे साथ उनके सामने मैं ये सब बयान नहीं कर सकता हूँ मैं। क्योंकि कुछ दोस्त ऐसे भी थे जो बाहर के लोगों को पूछते हैं इसने ऐसी गलती की, वैसी गलती की, वो किया, ये किया। इसलिए मैंने वहाँ जाके रिकॉर्डिंग नहीं बनाई, वरना मैंने शूटिंग के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी बनाई होती। शूटिंग करने में खाली कुछ घंटे लग गए थे मुझे, बट रिकॉर्डिंग बनाने में मुझे बराबर 8 दिन हो गए। तो आज मैं सच बताऊँ आप लोगों को, मैंने ये सब कैसे किया। जब मैंने पहली बार कॉपी ली, उसके बाद स्क्रिप्ट लिख रहा था इसका, तो माँ आई, उसने बोला कि बेटा अब सो जा, अब टाइम हो चुका है। तो मैंने उसको बोला मुझे नहीं सोना, मुझे तो काम बहुत सारा है। तो उसने बोला अगर आप रात में ऐसे रहोगे तो कल सुबह आपको काम पर जाना है, कैसे जाओगे। तो मैंने उसको बताया खुद को कामयाब करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। दोस्तों ये देखो कितना सुंदर व्यू है इसका, और ज़्यादातर आप लोगों को यहाँ घोड़े नज़र आएंगे। अब मैं बात करूँगा इसी पे, घोड़ा क्यों है यहाँ। घोड़ा इसलिए रखा गया कि इनको भी दिन का खर्चा निकलता है इससे, और जब टूरिस्ट आता बाहर से तो वो इन घोड़ों की वजह से इन पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी और बाइक चढ़ नहीं सकती है वहाँ। इन्हीं घोड़ों की वजह से वो अपना सफ़र शुरू करते हैं, इन पहाड़ों पे चढ़ना, घूमना। रही है बात हमारी, हम क्या करते हैं जहाँ भी जाते हैं और क्रिकेट सामान साथ में ले जाते हैं। जहाँ भी खुला मैदान दिख जाएगा तो उसी मैदान में क्रिकेट खेलने लगते हैं। वो तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिसके लिए आया हूँ मैं यहाँ वो मैं देखूँगा, ज़रूर देखूँगा। और मेरा काम तो शूटिंग करना और व्लॉग बनाना, वो तो मैं बना रहा हूँ। और मैंने इनको पूछा क्रिकेट सामान क्यों लाया आप लोगों ने। इन्होंने बोला हमारा शौक़ है, हम खेलेंगे। और मैंने उनको ये बताया कि अगर आपको खेलना ही था तो घर में भी खेल सकते थे, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। तो उन्होंने जवाब दिया हमारा शौक़ है, हम खेलेंगे। तो मैंने उनको कुछ नहीं कहा। फिर वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कहाँ पर इन्होंने क्रिकेट खेला। रही है बात दोस्तों इस रास्ते की, रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है इसका। साफ तो है बट ख़तरनाक भी है। ख़तरनाक कैसे, ये तो ऊंचा है, हाइट इसकी 11,500 फुट पर है ये रोड। तो आप ही सोचो अगर थोड़ा सा गलती होगी तो नीचे चला जाएगा, फिर वापस आने की उम्मीद मत रखना। तो ये मैं अपनी भाइयों से पूछता हूँ कि यहाँ आके गाड़ी धीरे चलाना, ओवरटेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ। दोस्तों अब ये रोड ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जाता है। तो हाइट बढ़ती जा रही है इसकी। दोस्तों ये रहा है हमारा कश्मीर। कश्मीर कितना खूबसूरत है, आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो। इन पहाड़ों को देखकर आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खूबसूरत होगा ये हमारा कश्मीर। हमारा कश्मीर इतना खूबसूरत है, मुझे लगता है अभी मैं बराबर जन्नत में हूँ।